नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फिजिक्स का दो टॉपिक तरंग कण गति प्रकृति और डी ब्रॉगली परिकल्पना डिस्कस करेंगे। तो तरंग कण गति प्रकृति होता क्या है, यहाँ पर देखिए हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश की अनेक घटनाओं जैसे कि व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया और ध्रुवण हो गया आदि को समझाया जा सकता है। किसके द्वारा? तरंग सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन कणिका सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए व्यतिकरण। व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है। ठीक है, एक ही दिशा में गमन करने के कारण उसमें क्या होता है, अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे व्यतिकरण कहा जाता है। और व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। अब यहाँ पर देखिए विवर्तन। विवर्तन किसे कहते हैं, है ना? विवर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश व ध्वनि किसी अवरोध से टकराती है। जब प्रकाश व ध्वनि किसी अवरोध, ये वाला अवरोध मान लीजिए, ये अवरोध से टकराती है। अवरोध से टकराने के कारण क्या होता है, अवरोध के किनारे मुड़ जाती है। अवरोध के किनारे मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है ज्यामितीय छाया होता है। तो इसमें जो मुड़ जाती है वो वाला क्या होता है, अवरोध की जो ज्यामितीय छाया में ये प्रवेश कर जाती है, ये इसमें प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार की घटना जो होती है वो कहलाता है विवर्तन। अब यहाँ पर देखिए ध्रुवण। ध्रुवण किसे कहते हैं? ध्रुवण दोलन की दिशा से संबंधित होती है। ठीक है, ध्रुवण जो होती है वो दोलनों की दिशा से संबंधित होती है। और ध्रुवित तरंग सीमित रूप में दोलन करता है और अध्रुवित तरंग सभी दिशाओं में दोलन करता है। तो ये हो गया ध्रुवण। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार विद्युत प्रभाव, उत्सर्जन, अवशोषण व कंपटन प्रभाव आदि की व्याख्या केवल कणिका सिद्धांत से समझाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कणिका सिद्धांत से व्यतिकरण और विवर्तन और ध्रुवण को नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन विद्युत प्रभाव, उत्सर्जन व अवशोषण और कंपटन प्रभाव को समझाया जा सकता है। ठीक है, अब ये वाला जो प्रभाव है, कंपटन और अवशोषण, विद्युत प्रभाव, उत्सर्जन, इसको तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता है। तो इस प्रकार की कणिका सिद्धांत एवं तरंग सिद्धांत दोनों आवश्यक होता है। तो ये होता है प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। ठीक है, ये हो गया प्रकाश की तरंग कण की द्वितीय प्रकृति, इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब डी ब्रॉगली परिकल्पना, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो डी ब्रॉगली परिकल्पना में देखिए डी ब्रॉगली ने माना कि प्रत्येक द्रव्य कण आवेशित या अनावेशित के साथ एक तरंग संबंध होता है, जिसे प्रायः तरंग कहते हैं। इसकी जो तरंग लंबाई होती है कण के संवेग पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए न्यू आवृत्ति के फोटॉन की ऊर्जा जो होती है वो E = h न्यू होती है। अब यहाँ पर देखिए आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, E = mc² होता है। अब यहाँ पर देखिए E = h न्यू, E = mc², इस प्रकार से h न्यू इक्वल हो जाएगा mc² के। तो यहाँ पर हो गया h न्यू = mc²। अब यहाँ पर m = h न्यू, ये इधर आ जाएगा c², तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब फोटॉन का जो संवेग होता है वो होता है P = mc होता है ना? तो इस m की जगह ये वाला जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा h न्यू अपॉन c² एंड c। ठीक, ये c और c एक कैंसिल होगा, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा h न्यू अपॉन c। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये न्यू बाई सी 1/λ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h/λ। देन यहाँ पर देखिए p = h λ, यानी कि p = h λ हो गया, तो ये हो जाएगा λ = h/p हो जाएगा। ठीक, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, h = h/p। ठीक, अब आगे देखिए द्रव्य कण से संबंध। द्रव्य तरंग का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, λd = प्लांक नियतांक बाई कण का संवेग होता है। ये होता है h/mv के इक्वल हो जाएगा, है ना? λd = h/mv। यदि कण की गतिज ऊर्जा E1 हो तो E1 = 1/2mv² हो जाएगा। देन इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1/2 mv² है ना, तो ये वाला जो 2 है ये इधर चला जाएगा, यानी कि इसको अभी छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 2E1 हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा फिर mv² हो जाएगा। ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। देन यहाँ पर फिर ये कैसे करेंगे, ये वाला देखिए दोनों साइड क्या करेंगे, m का गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 2E1, ये m हो जाएगा, ये इधर m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये m हो गया। देन इसी को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से m² v² = 2mE1 लिखे हैं, है ना? तो ये दोनों में क्या है, वर्ग है, तो दोनों का वर्ग इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इन सभी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए mv का मान आ गया। अब
अब क्या करेंगे, जो एम वी यहाँ पर देखिए लैम्डा डी इज इक्वल एच अपॉन एम वी है, तो एम वी की जगह ये वाला मान रखेंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा लैम्डा डी इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2m/e1। अब ये वाला जो मान है ये क्या है, गतिज ऊर्जा के रूप में डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में देखिए कैसे क्या करना है, इसी इक्वेशन में क्यों आवेश से आवेशित कण को v विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, v विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है E1। ये यहाँ पर देखिए E1 की जगह हम लोग क्या करेंगे, क्यों v लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए लैम्डा डी इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2m, ये हो जाएगा क्यों v, ठीक है। E1 की जगह क्या लिए हैं, क्यों v लिए हैं, तो ये हो गया। ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है, ये सूत्र आ रहा है, वो है आवेश एवं विभवांतर के रूप में डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है। अब आवेशित कण हो तो, अब आवेशित कण हो तो कैसे करेंगे, इस समीकरण में देखिए E1 की जगह क्या लेंगे, EV लेंगे, आवेशित कण हो तो, है ना। तो लैम्डा डी इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2m/eV इस समीकरण में, है ना। E1 की जगह EV लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको आपको तो याद करना ही होगा। ये होता है 6.6 इंटू 10⁻34 अंडर अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 -19 v ये होता है। फिर लैम्डा डी इज इक्वल अंडर रूट 150 अपॉन v इंटू 10⁻−10 मीटर इज इक्वल अंडर रूट 150 अपॉन v स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मान आएगा। तो E1 इज इक्वल यहाँ पर 3/2 kBT हो, तो E1 इज इक्वल, है ना, तो क्या होगा लैम्डा डी इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2m 32 kBT E1 इज इक्वल हो, तो ये वाला जो मान है E1 की जगह क्या लिए हैं, ये वाला मान को रख दिए हैं, तो इस प्रकार से आ जाएगा ये। तो कैसे होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3m kBT बच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो मान आ रहा है, ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है, ये क्या है, परमताप टी के रूप में डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डी ब्रॉगली परिकल्पना, ठीक है। डी ब्रॉगली परिकल्पना देख रहे थे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।